एजेंट रविंद्र कौशिक जी के बारे में बहुत बात होती है, उनके बारे में बताइए ना हमारे व्यूअर्स को, कौन थे वो? सर अगर आप गंगा उनकी हिस्ट्री देखोगे तो हिंदुस्तान के, मैं कहता हूँ कि उनसे बड़ा स्पाई आज तक हिंदुस्तान की धरती में, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, उनसे जानने वालों में उनसे बड़ा स्पाई नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हमें ऐसे कुछ नाम होते हैं जिन्होंने ऐसे सर्वोच्च बलिदान, सर्वोच्च काम किया है, जिनके बारे में ना तो हमें आज पता है, ना हमें कल पता था, ना हमें भविष्य में कभी पता चलेगा सर। तो जिनके बारे में, गंगानगर के रहने वाले, एक और मतलब फादर भी उनके एयरफोर्स से बिलोंग करते थे, एयरफोर्स थे सर, और एक आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट बहुत बढ़िया सर, मतलब एक्टिंग का ये वो चीज़ है। तो पहली बार जब वो एक थिएटर कर रहे थे पंजाब के अंदर, तो हमारे उस टाइम के RNW के कुछ सीनियर लोगों ने उनका वो देखा, तो उन्हें लगा कि उनमें देशभक्ति का ये चीज़ करके शायद और उस जस्ट RNW उस टाइम स्टार्ट ही हुई थी, रामेश्वर नाथ काउसर ने उस टाइम स्टार्ट ही करा था, श्री नारायण नेक्स्ट, मुझसे नाम दिमाग से उतर रहा है, सेकेंड यूनिट डायरेक्टर। तो देन इन्हें रिक्रूट किया गया RNW के अंदर, इन्हें पाक भेजा गया सर, पूरी ट्रेनिंग देने के बाद 2 साल पाक में इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, वहाँ कमीशन लिया सर, वहाँ कमीशन लेने के बाद वहाँ की मेजर रैंक तक पहुँचे, मेजर रैंक तक पहुँचने के बाद हिंदू, मतलब ये समझ लो कि उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इनको ब्लैक टाइगर का भी, इंदिरा गांधी जी ने नाम तक दिया सर। और एक हमारी एक, देखो दुनिया में हर जगह है, यहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई, ये नहीं बोलते कि हर आदमी अच्छा होता, अगर हर आदमी अच्छा होता तो हम धरती के सबसे सुपर पावर होते, लेकिन पाक को ये तो पता चल गया था कि इंडिया का कोई ना कोई RNW का आदमी उनकी आर्मी के अंदर है, लेकिन नहीं पता कौन है, कुछ नहीं पता, नहीं, क्योंकि ये बात भी कि हमारे 2-3 लोगों को ही पता था कि वो ब्लैक टाइगर कौन है, बाकी कोई नहीं जानता। वो भी PM लेवल के, वो PM लेवल, वो समझ लो आपकी RNW के चीफ रामेश्वर नाथ काव सर हो गए, सेकंड शंकर नायर सर जो सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे RNW के, सिर्फ इन्हीं को पता था, एंड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। तो देन इन्हें भेजा गया, भेजने के बाद हो सकता है कि इंदिरा गांधी जी को तस्वीर भी ना दिखाई हो, ये भी हो सकता है सर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो 5 साल के बाद फिर चेंज हो जाएंगे, मेरी समझ रहे हो सर, ये गारंटी नहीं है कि इंदिरा गांधी जी को तस्वीर दिखाई गई हो, ठीक है। तो बस बताया गया इंदिरा गांधी जी को कि हमारे एक आदमी पाकिस्तान की आर्मी में कमीशन ले चुका है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने उन्हें ये नाम दिया ब्लैक टाइगर। तो मैंने जैसे आपको बताया रामेश्वर नाथ काव सर, ठीक है, शंकर नायर सर, तो इन्हें नबी अहमद के नाम से इन्होंने एक नई आइडेंटिटी बनाई पाकिस्तान के अंदर, अपनी सारी आइडेंटिटी खत्म कर दे। लेकिन क्या हुआ 1983 पर एक RNW के एक एजेंट जिनका कोड नेम था इनायत, तो इनायत मसीहा कुछ नाम था, इसी कोड नेम, उनको जब पाकिस्तान भेजा गया तो यहीं से एक इंफॉर्मेशन आउट कर दी थी। किसने? अब ये आज तक दुनिया में कभी डिस्क्लोज ही नहीं है सर, किसने करी? पाकिस्तान की ISI को, कि जिसको तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे हो और तुम्हें शक है, अगर उस तक पहुंचना है तो इसको पकड़ो, इनायत को पकड़ो। अब इनायत को जब पकड़ा गया, पाकिस्तान आर्मी ने इनायत को जब टॉर्चर किया, तो इनायत को भी नहीं पता था कि रविंदर कौशिक सर की फेस कैसा है। अब आप समझ सकते हैं सर, उन्हें भी नहीं पता। आप ISI के लिए एक चीज और कि उन्हें कैसे पकड़े, तो ये चीज था कि वो इनायत से कहां पर मिलने आने वाले हैं। तो इनायत को उन्होंने ISI ने अपने कंट्रोल में लिया पूरा का पूरा, और उसी जगह पर भेजा जहां पर रविंदर कौशिक सर इनसे मिलने आने वाले थे, नबी अहमद। जब रविंदर कौशिक सर मिलने आए तब रंगे हाथों पकड़ा सर, और 1983 में अरेस्ट हुए, और 2001 में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देके पाकिस्तान की जेल में खत्म हुए। 18 साल जेल के अंदर। क्या लेवल का टॉर्चर उनको किया गया? मतलब कल्पना ही नहीं है सर। आप ये सोचो ना कि आज के टाइम में, मुझे एक छोटा सा उदाहरण ये देखो कि कोई भी पाकिस्तानी टेररिस्ट या वहाँ के आर्मी हमारे लोगों से कितना जेलस, कितना चिढ़ते हैं, किस तरह से लोगों को मारते हैं। अगर उन्हें यह पता चल गया कि उनका सबसे बड़ा एक ऐसा आदमी उनकी कस्टडी में जिसने उनके देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, आतंकवाद को खत्म किया, तो उसको किस हद तक की तकलीफें देंगे, तो उसके लिए तो मैं शब्द ही नहीं बोल सकता सर, वो वर्ड्स ही नहीं है अपने पास, ना उन तकलीफों को हम बता पाएंगे। इतने साल तक जो सरकारें आई, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि ऐसे एजेंट को वापस जिंदा लेकर आया जाए भारत में? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी ब्लैक टाइगर उन्होंने बोला था, तो उनको भी पता होगा कि कितना बड़ा एसेट है। क्या उस टाइम ये मुमकिन ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था? देखो सर, मुमकिन तो दुनिया के अंदर, मैंने आपको बोला कि असंभव नहीं है कोई भी चीज़, मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है। लेकिन जैसे
भारत और पाकिस्तान के केस के अंदर बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को करना। मैं ये भी बोलता हूँ अगर हमारे ही कोई एसेट अगर सपोज़ करो अमेरिका में भी चले गए तो अमेरिका से भी लाने की बात चल सकती है। उस पर भी हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यूएस से हम ला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारी सिचुएशंस थोड़ी-सी चेंज हो जाती हैं सर। पाकिस्तान बोलता है कि हम भूसे की रोटी खा लेंगे लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाएँगे। आप मेंटालिटी समझ रहे हो सर? एक आदमी बोलता है कि हमारी पूरी आवाम भूखी मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करेंगे हम हिंदुस्तान को नहीं खाना खाने देंगे। तो उनकी सोच वो है। रविंद्र कौशिक जी का एक स्टेटमेंट है, वो कितना सही है वो आप बताइए कि अगर मैं अमेरिका में होता तो 24 घंटे में छूट जाता, लेकिन मैं क्योंकि भारतीय हूँ इसलिए मैं 17 साल भी नहीं छूटा। बिल्कुल सर, इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं रेमंड एलन ये वाले केस सही से। स्टेटमेंट है क्या ये उनका? लास्ट टाइम के उनके वर्ड्स थे। कौन? जो लास्ट टाइम अच्छा। के उनके वर्ड्स थे। तो ये स्टेटमेंट मैं कैसे सर, अगर आपने रेमंड एलन का केस सुना हो, रेमंड एलन हाफिज को मारने के लिए गया था 2010 में। CIA का बंदा था वो? CIA का बंदा था, वह डेल्टा फोर्स का था, अमेरिका की स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्स। लेकिन जब वो हाफिज को मारने गया तो हाफिज को पहले मारता, इससे पहले 2 आदमी को किल कर दिया उसने गलती से, क्योंकि 2 आदमी इसके ऊपर अटैक करने आए थे ISI के। और आपको पता है पाकिस्तान ने इसे अरेस्ट किया और अमेरिका ने महज 45 दिन के अंदर इसको छुड़ा लिया सर, 45 डेज के अंदर। एक ये उदाहरण। अगर आप मैं SVR का उदाहरण आपको बताऊं, SVR रशियन वर्ड्स में मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि नाम दवाइयों जैसे हैं इनके बहुत। तो एक लड़की है 2001 में अमेरिका गई, चैपल में नाम थोड़ा सा, एना चैपल ऐसे कुछ नाम देख लेना आप। ये लड़की KGP के लिए काम करती थी पहले, KGP के लिए ट्रेंड हुई, KGP के ट्रेंड होने के बाद SVR में आई और ब्रिटेन के अंदर पहले इसने ब्रिटेन की नागरिकता ली, ब्रिटेन के एक बिजनेसमैन से शादी करी, ब्रिटेन के बिजनेसमैन से शादी करने के बाद इसने डिवोर्स लिया, डिवोर्स लेने के बाद ये अमेरिका गई और अमेरिका के अंदर आपको पता है 2000 से लेकर 2010 तक इन्होंने स्लीपर सेल का काम किया, पूरे अमेरिका में ऑपरेशन चलाए रशिया की तरफ से, रशिया की तरफ से। और अमेरिका ने इनको 2010 या 11 में अरेस्ट किया, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं आ रही, और एक साथ आई थिंक 11 रशियन एजेंटों को अरेस्ट किया, एक साथ 11 दिन। और आपको पता है सर, शौक होगा आपको कि जो लोग 10 साल से अमेरिका में जासूसी कर रहे थे, अमेरिका की हर इंफॉर्मेशन रशिया तक पहुंचा रहे थे, और 10 साल के बाद FBI और CIA उन्हें अरेस्ट करती है, व्लादिमीर पुतिन उन्हें 8 दिन के अंदर बाहर निकाल लेते हैं। आज भी वो रशिया के अंदर है सबके सब, और आज तो वहाँ की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो TV होस्ट भी करती हैं, लेकिन 8 दिन के अंदर अपने 11 एजेंटों को निकाल दिया सर। बट फिल्मों में तो इतना दिखाते हैं कि अमेरिकन रशियंस को छोड़ते नहीं है, उनके पीछे रहते हैं, मार भी देते हैं। हाँ, लेकिन कैसे वो है? अभी क्या कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि मेरे 11 एजेंट मुझे चाहिए, चाहे इसके बदले में तुम्हारे 3-4 एजेंट दे दूंगा। जो रशिया की जेलों में उनके 4 एजेंट थे, जिसमें से 2 MI6 के थे, 2 CI के, उन चारों को रशिया ने वापस कर दिया, लेकिन अपने 8 दिन के अंदर अपने 11 के 11 एजेंट लेकर गया सर। इसमें पढ़ना, लोग जो भी देख रहे होंगे सर्च कर लेना एक बार, आपको पता चलेगा। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन घोस्ट। ओके। ऑपरेशन घोस्ट के नाम से बहुत फेमस है।